अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखिए, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को एक पार्ट को काट करके और उसको जूम करके देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं और इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सेल को क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट्स। पहले जो हमारा फूड है वो हमारा इंटेस्टाइन में आता है, फिर इंटेस्टाइन से हमारा क्या होता है, सेल में एब्जॉर्ब होता है। और इस सेल में एब्जॉर्ब होने के बाद ये सेल पहले इंटेस्टाइन में आया, फिर ये सेल में एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब यहाँ पे आपको छोटे छोटे ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्लड वेसल्स में फिर आते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको इसको और भी ज़्यादा जूम करके देखना है तो आप ये देखिए, पहले इंटेस्टाइन में फूड आएगा, फिर अगर उसके बाद सेल में आएगा और सेल में आने के बाद सेल में एब्जॉर्ब होता है। तो देखिए, चिकन तो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसको मॉलिक्यूल्स ही एब्जॉर्ब होते हैं सेल के अंदर। तो सेल के अंदर कैसे आएगा अमीनो एसिड्स, ये हम जानेंगे। फिर सेल के अंदर कैसे अंदर आता है और फिर ये सर्कुलेशन में जाएगा। सेल के अंदर कैसे जाएंगे, इसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं और यही हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर ये हमारा यहाँ जो सर्कुलेशन आप देख रहे हो, ये यहीं पर इसका बड़ा करके मैंने दिखाया है, तो ये फिर सर्कुलेशन में आएगा हमारा एमिनो एसिड्स। ठीक है, और फिर हमारा क्या होगा, लीवर के थ्रू, लीवर में जाएगा, ये पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है। तो हमारा पहले इंटेस्टाइन में आएगा फूड, फिर हमारा सेल में एब्जॉर्ब होगा और सेल में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाएगा, लीवर में चला जाएगा फूड। तो इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो है इंटेस्टाइन से फूड हमारा सेल में आता है। तो ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया, ये पार्ट हमारा इंटेस्टाइन हो गया, और ये हमारा क्या है, सेल है, ये हमारा वही एंटेरोसाइट्स है। तो हम ये जानेंगे कि इंटेस्टाइन से हमारा जो एमिनो डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड है, पहले ये जान लेते हैं कि डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड कैसे आता है, फिर हम जानेंगे कि फ्री एमिनो एसिड्स कैसे सेल में आता है। तो देखिए, जो एंटेरोसाइट्स होती है वहाँ पर एक सोडियम प्रोटॉन पंप होता है, सोडियम प्रोटॉन पंप होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि एंटीपोर्ट, इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। ये क्या करता है, बाहर से सोडियम को अंदर लाता है सेल की तरफ। देखिए, जो बाहर सेल के मुकाबले इंटेस्टाइन में तो सोडियम ज़्यादा होगा और सेल में कम होगा, तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन कौन ट्रैवल करेगा, सोडियम। और ये सेल क्या करेगा, सेल से हाइड्रोजन आयन क्या होगा, पंप होगा। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल कर रहा है। जो हमारा हाइड्रोजन है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल कर रहा है, मतलब सेल के अंदर हाइड्रोजन पहले से ही कम है, लेकिन फिर भी ये बाहर पंप कर रहा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये इसको सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो जब बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, ये डाइपेप्टाइड को भी साथ कर लेता है और ट्राइपेप्टाइड को भी साथ कर लेता है। अब देखिए, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन पंप किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हाइड्रोजन कम था, लेकिन फिर भी अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पंप किया। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बोलते हैं। तो ये अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जब पंप किया है तो फिर ये क्या होगा, जो हाइड्रोजन यहाँ पे आया है तो फिर यहाँ बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और हाइड्रोजन पहले से भी ज़्यादा है, तो फिर ये हाइड्रोजन क्या फ्लोट करेगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाएगा, मतलब ये इंटेस्टाइन से फिर हमारा सेल के अंदर जाएगा। तो ये जब हमारा सेल के अंदर जाने लगेगा तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड है हमारे इंटेस्टाइन में, इसको भी अंदर लेके चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड हमारा सेल के अंदर जाता है। कौन सा सेल के अंदर जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा एंटेरोसाइट्स होता है उसके अंदर जाता है। कैसे जाता है, जो सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्ट है, तो सोडियम तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही हाइड्रोजन कम है इस सेल के अंदर, और यहाँ पे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है इंटेस्टाइन के बाहर, इंटेस्टाइन के अंदर। तो फिर भी ये हमारा सेल क्या कर रहा है, इसके इन्वायरमेंट में फेंक रहा है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पहले से ही ज़्यादा है, फिर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ट्रेवल करेगा, और हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जब ट्रैवल करेगा तो अपने साथ साथ ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को भी लेके अंदर आ जाएगा सेल के अंदर। तो हमारा डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड इस प्रकार से इसका एब्जॉर्प्शन हमारे एंटेरोसाइट्स में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब हमारा डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड सेल के अंदर आ गया, यहाँ पे पेप्टिडेज एंजाइम होता है। तो हमें एमिनो एसिड्स चाहिए, तो पेप्टिडेज एंजाइम क्या करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर उसको तोड़ देता है, और ये डाइपेप्टाइड को भी तोड़ देता है, ट्राइपेप्टाइड को भी तोड़ देता है, उसको फ्री एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे डाइपेप्टाइड्स और
ट्राइपेप्टाइड्स का एब्जॉर्प्शन होता है सेल के अंदर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्री एमिनो एसिड्स जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन हमारा सेल के अंदर कैसे होता है। देखिए, जो भी सेल हमारा एंटेरोसाइट्स है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इंटेस्टाइन में क्या होता है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के हम जो खाना पीना खाते हैं वो सोडियम लेकर के ही आता है ना। सोडियम तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा ही होगा और सेल के अंदर सोडियम कम ही होगा, ठीक है। लेकिन सेल के पास हमारा क्या होता है, सोडियम पोटासियम पंप होता है। सोडियम पोटासियम पंप के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, अगर आपको देखना हो तो आप जाकर के देख सकते हो, हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो सोडियम पोटासियम क्या होता है, पोटासियम को सेल के अंदर लाता है और सेल से बाहर क्या लाता है, सेल से बाहर क्या ले जाता है, सोडियम को। चूंकि यहाँ पर सेल में पहले से ही क्या होता है, सोडियम की मात्रा कम है, सोडियम की मात्रा कम है, फिर भी हम सोडियम को सेल के बाहर धकेले जा रहे हैं और पोटासियम को सेल के अंदर लिए जा रहे हैं। तो सेल की मात्रा तो यहाँ फिर भी कम हो जाएगी। सोडियम को जो फेंक रहे हैं हम बाहर, तो सेल के अंदर सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी। और हमारा सोडियम की मात्रा ज़्यादा कहाँ है, हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में हमारे सोडियम की मात्रा ज़्यादा है और हमारा सेल के अंदर सोडियम की मात्रा कम है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमारा सोडियम ट्रैवल करेगा। अब जो हमारा सोडियम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रैवल करेगा, इंटेस्टाइन से सेल के अंदर आएगा, तो अपने साथ साथ ये एमिनो एसिड्स को भी ले आएगा। आपने ये बात को समझा? जो सेल होता है हमारा, बहुत जो भी सेल होते हैं उसमें सोडियम पोटासियम पंप होता है, और सोडियम पोटासियम जो पंप होता है वो क्या करता है, वो सोडियम की सेल के अंदर पोटासियम को, 2 पोटासियम को, और सेल के बाहर 3 सोडियम को फेंकता है। तो सेल के बाहर जब 3 सोडियम को फेंकेगा तो वो सेल के अंदर सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, और जब सेल के अंदर सोडियम की मात्रा कम हो गई भैया, तो जो हमारा इंटेस्टाइन में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिक सोडियम हमारा सेल के अंदर शिफ्ट करेगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करता है कोई भी मॉलिक्यूल्स। और इसके साथ साथ हमारा क्या होगा, एमिनो एसिड्स को भी अपने साथ ले आएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, जब हमारा एमिनो एसिड्स डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स हमारे सेल के अंदर आ गए, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को हमने एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने एमिनो एसिड्स को भी हमारे सेल के अंदर ले लिया, और सेल्स के अंदर जब हमारा आया तो फिर हमारा सर्कुलेशन में पोर्टल वेन के थ्रू हमारा चला जाएगा लीवर में, फिर वहाँ पर लीवर सिंथेसिस करेगा और बहुत सारे एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमारा एमिनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत सारा इस पर कंटेंट है, आप देखते रहिए, फार्माकोलॉजी का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। धन्यवाद।